गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे बर्नौली थ्योरम की कुछ और एप्लीकेशंस। एक है ये टॉर्शली थ्योरम या वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इसे आप समझ सकते हैं कि लीकेज वेलोसिटी, बाह्य स्राव का जो वेग है वो कितना होगा। कि मान लीजिए कोई ड्रम है या कोई बर्तन है जिसकी जो हाइट है वो है कैपिटल एच और इसमें द्रव जो है वो भरा हुआ है। द्रव के जो टॉप से स्मॉल एच गहराई पर कोई छिद्र कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि इस छिद्र से जो द्रव बाहर निकलेगा उसका वेग कितना होगा, और दूसरा ये कि वो जो द्रव है वो जमीन पर इस बर्तन से कितनी दूरी पर मिलेगा, कितनी दूरी पर गिरेगा। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए मान लीजिए द्रव का जो मुक्त पृष्ठ है उस पर दाब जो है वो P है और जो वो छिद्र किया गया है वहाँ पर भी दाब जो है वो P ही है बाहर। तो जो बर्नौली की थ्योरम है वो अप्लाई कीजिए, तो जिसके अंदर यदि आप टॉप पे देखोगे टॉप पर दाब P है लेकिन द्रव का वेग 0 है। हाँ, हाइट जो है वो है ρgh, ये पोटेंशियल एनर्जी है। स्थितिज ऊर्जा जो इकाई आयतन की है वो रो घनत्व है द्रव का, वो होगी ρg कैपिटल H। O पर दाब जो है वो है P और O पर जो वेग है वो है 1/2 ρv²। द्रव का जो वेग है वो 1/2 ρv² है, यानी v जो है यहाँ पर वो द्रव जो निकलने वाला है उसका वेग है, प्लस स्थितिज ऊर्जा जो है वो होगी ρg कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h जो है वो इस P पॉइंट की ऊंचाई है अर्थ के लेवल से। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करें तो P से P कैंसिल, ρgh भी कैंसिल होगा, तो 1/2 ρv² इज इक्वल टू ρgh। ये रो से भी रो कैंसिल कीजिए तो v इज इक्वल टू आ गया 2gh। यानी जो द्रव निकलेगा उसका वेग जो है वो √2gh है। h यहाँ पर गहराई है टॉप से, कि P पॉइंट से जो आपका छिद्र है, सॉरी टॉप, द्रव का जो टॉप है वहाँ से जो छिद्र है उसकी गहराई कितनी है, gh, वो स्मॉल h जो है वो डिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पर यदि मान लीजिए द्रव का जो टॉप सरफेस है वहाँ से हम किसी वस्तु को फ्रीली छोड़ दें, यानी पानी के अंदर नहीं बाहर, इस ड्रम के बाहर यदि किसी वस्तु को फ्री छोड़ दें टॉप से, तो h दूरी चलने के बाद उसका जो वेग है वो होगा न्यूटन की जो थर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, कि जैसे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gs। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग यदि हमने P पॉइंट से 0 दें तो जो h गहराई पर आने के बाद उस वस्तु का वेग हो जाएगा वो होगा √2 v² इज इक्वल टू 2gh या v इज इक्वल टू √2gh। तो अब देखिए इसे टॉर्शली थ्योरम कहते हैं, यानी स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का वेग उतना ही होगा जितना कि द्रव जो निकलने वाला है उसका वेग होगा। तो इन दोनों से ये प्रूव हो रहा है कि किसी भी द्रव का जो बाहर निकलने का वेग होगा वो उतना ही होगा जितना कि फ्रीली कोई वस्तु बाहर से गिरा दी जाए उसका वहाँ पर उस पॉइंट तक पहुँचने में होगा। जैसे स्मॉल h जो है यदि मान लीजिए कम हो, यानी हम छिद्र जो करें वो ऊपर करें,
तो जो निकलने वाला द्रव है उसका वेग भी कम होगा और वहाँ पर उस वस्तु का वेग भी कम होगा जो हमने फ्रीली छोड़ी है। और यदि मान लीजिए स्मॉल एच ज़्यादा हो तो उस केस में निकलने वाले द्रव का वेग भी ज़्यादा होगा। और ये भी जानते हैं आप कि जब स्मॉल एच ज़्यादा होगा तो फ्रीली जो गिरने वाली वस्तु है उसका वहाँ तक आते आते वेग भी ज़्यादा हो जाएगा। यही टॉर्शली थ्योरम है और इसी को वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स कहते हैं। अब देखिए दूसरी बात कि जो द्रव छिद्र ओ से बाहर निकलेगा वो कितनी दूरी पर जाकर के गिरेगा इस बर्तन से, उसको बोलते हैं बेसिकली रेंज, प्रास। तो देखिए यहाँ पर जो द्रव नीचे गिरेगा उसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा, वो पैराबोलिक पाथ में गिरेगा। जब द्रव बाहर निकलेगा उसका वेग होगा सिर्फ एक्स दिशा में। एक्स दिशा कौन सी है? जो द्रव जिस दिशा में निकलेगा वो मान लीजिए एक्स दिशा है, तो वेग शुरू में होगा एक्स दिशा में। ऊपर से नीचे की ओर यदि मैं वाई की दिशा दूं तो ऊपर से नीचे की ओर कोई भी वेग शुरू में नहीं होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या स्मॉल जी की वजह से इस वस्तु का ऊपर से नीचे की दिशा में भी वेग बढ़ेगा जैसे जैसे द्रव जो है वो इस ओ से बाहर की ओर निकलेगा। तो दोनों का जो रिजल्ट है वो ये होगा कि ये द्रव जो है पैराबोलिक पाथ लेते हुए जमीन पे गिरेगा। इस द्रव का जो यहाँ से बाहर निकलेगा उसका वेग जो है सिर्फ वाई अक्ष की दिशा में, यानी ऊपर से नीचे की दिशा में, क्योंकि शुरू में 0 था और बाद में बढ़ेगा, लेकिन जो एक्स दिशा है उस दिशा में इसके वेग में कोई भी तब्दीली नहीं होगी, जो कि 2g स्मॉल h अंडर रूट था उतना ही बना रहेगा। अब आती है दूसरी बात कि ये द्रव ओ से नीचे जमीन तक कितने समय में गिरेगा। तो ये गिरेगा इस कण की या इस द्रव की वाई अक्ष की दिशा में गति की वजह से। तो ओ से जो जमीन है वो वाई अक्ष की दिशा में h माइनस स्मॉल h डिस्टेंस पर है। शुरू में वेग जो है वो वाई अक्ष की दिशा में 0 है। तो यहाँ पर जो समीकरण लगेगी वो लगेगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। u यानी वाई अक्ष की दिशा में पहले जो वेग है वो 0 है, तो s की जगह पे क्या होगा? h कैपिटल H माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वेयर, जिससे t की वैल्यू जो आती है वो है 2h माइनस स्मॉल h अपॉन जी स्क्वायर रूट। जैसा मैंने आपको बताया कि ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर के रिलेशन से लिखा गया है। तो ये है वो समय, जितने समय के अंदर द्रव जो है वो आपका जमीन को टच कर जाएगा। अब ये द्रव इतनी देर में एक्स अक्ष की दिशा में कितनी दूरी तक चला जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष की दिशा में जो वेग था वो तो 2gh कांस्टेंट ही बना रहा, और एक्स अक्ष की दिशा में कितने समय तक चलता रहा वो है t। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप रेंज निकाल सकते हैं 2gh स्क्वायर रूट 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन जी स्क्वायर रूट। दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए तो 2 स्मॉल h ब्रैकेट के अंदर h माइनस स्मॉल h स्क्वायर रूट। अब देखिए कि x जो है वो h पे निर्भर करता है स्मॉल h पे। तो अब आप देखिए कि क्वेश्चन ये है कि x की वैल्यू सबसे ज़्यादा कब होगी। इसके लिए dx बाई डी एच इज इक्वल टू 0 रखिए, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करिए। तो इसका यदि डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आएगा, ये पावर हाफ है तो पहले तो हाफ करेंगे तो हाफ, और पावर माइनस आप नीचे लिख दिया मैंने, और ये 2 का मल्टीप्लिकेशन है h माइनस स्मॉल h और फिर माइनस h इज इक्वल टू यदि 0 रखोगे तो स्मॉल h की वैल्यू आएगी कैपिटल H अपॉन 2। यानी x का मान मैक्सिमम कब आएगा? जबकि आप छिद्र जो करें वो सेंटर में करें, जिससे x मैक्सिमम कितना होगा 2h की जगह पे h/2 माइनस h माइनस स्मॉल h/2, तो ये हो गया h/2 सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा x मैक्सिमम की वैल्यू कैपिटल H। तो रेंज का जो अधिकतम मान होगा वो छिद्र को यदि आप इस बर्तन के सेंटर में करोगे, ऊंचाई के सेंटर में,
वहाँ से आएगा और ये आएगा कैपिटल एच के बराबर। तो ये है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, जो कि किसी बर्तन में छिद्र करने से जो बाहर निकलने वाला द्रव है उसका बाह्य स्राव का वेग है। अब देखिए बर्नौली थ्योरम की कुछ और सिंपल एप्लीकेशन भी हैं कि अपलिफ्टिंग ऑफ जो प्लेन है या वायुयान की जो लिफ्टिंग फोर्स है, उत्थापक बल यानी जिसकी वजह से लिफ्ट होता है, ऊपर उठता है, उसके पीछे कारण भी देखिए यही है, यही बर्नौली इक्वेशन ही है उसका कारण कि हवाई जहाज के जो पंख हैं वो कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं कि ऊपर कर्वेचर ज़्यादा होता है और नीचे कर्वेचर कम होता है। ऊपर जो ज़्यादा वक्रता की वजह से ऊपर वेग जो है वो ज़्यादा हो जाता है और नीचे वेग जो है हवा का वो कम हो जाता है। जब रनवे पे वायुयान दौड़ता है तो इसके ऊपरी साइड में वेग ज़्यादा हो जाता है, नीचे साइड में कम हो जाता है। अब जहाँ पे वेग ज़्यादा होगा वहाँ पे दाब कम होगा, इसकी वजह से ऊपर वाली दिशा में लिफ्टिंग फोर्स जो है वो लगती है, उत्थापक जो बल है वो लगता है, जिसकी वजह से वायुयान जो है वो ज़मीन से ऊपर की ओर उड़ता है। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल है एटॉमाइजर। एटॉमाइजर क्या होता है कि ये एक पेस्टिसाइड्स या कीटनाशक छिड़कने का एक यंत्र होता है, जिससे आप अपने कमरे के अंदर या बेड में के नीचे या कोनों के अंदर आप एक स्प्रे कर सकते हैं कीटनाशक की। तो एक ये यंत्र दिखाया गया है, इसके अंदर ये द्रव भरा हुआ है, इसके अंदर वो कीटनाशक है, एक नली है जो बाहर की ओर ऊपर को आती है और इसके ऊपर एक अरेंजमेंट होता है जो कि पंप लगा होता है। तो अब पंप से जब आप हवा इस नली के टॉप में से पास करते हैं तो जब हवा का वेग ज़्यादा होता है तो हवा का वेग ज़्यादा होने से ऊपर दाब की वैल्यू कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो नली के नीचे जो द्रव है वो ऊपर चढ़ जाता है और इस नोजल से बाहर आ जाता है और वहाँ पर आप फिर स्प्रे कर देते हैं, जिसकी वजह से वो द्रव जो है वो जहाँ पे आप चाहते हैं उस जगह पर पहुँच जाता है। तो ये बेसिकली बर्नौली थ्योरम की वजह से ही है, ज़्यादा वेग होने की वजह से जो दाब है वो कम हो जाता है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल है कि एक टंकी है जिसका व्यास बताया है 1 मीटर तथा ऊंचाई 1 मीटर है, टंकी पानी से भरी है। इस टंकी की तली से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 1 सेंटीमीटर व्यास का छिद्र कर दिया जाता है। तो छिद्र से निकलने वाले द्रव का वेग बताना है और प्रवाह दर ज्ञात करनी। तो पानी के ऊपरी तल से गहराई कितनी है, क्योंकि वेग कैसे निकलेगा, ऊपरी तल से गहराई। तो क्योंकि 1 मीटर बताया है ऊंचाई है द्रव का और छिद्र जो है ऊपर से नीचे से तली से 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर को बोलेंगे 0.2 मीटर, नीचे से 0.2 मीटर हाइट पे किया गया है। तो ऊपर से जो गहराई आएगी वो आएगी 0.8। V = 2GH, तो G की वैल्यू रखिए और H की वैल्यू रखिए, ये 3.96 मीटर पर सेकेंड, ये आया है द्रव का वेग। अब देखिए उस छिद्र में से प्रवाह दर जो होगा वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम्स वेलोसिटी यानी उस छिद्र में से द्रव का वेग कितना है और मल्टीप्लाई करेंगे उसके क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है उस छिद्र का। तो ये πr² होगा, या यूं व्यास दिया है तो πd²/4v। हम व्यास को मीटर में बदल लें और सारी कैलकुलेशन करके इसके बाद फिर हमने आंसर जो दिया है वो cc सेंटीमीटर क्यूबिक में दिया है। ये क्योंकि वैल्यू कम आएगी तो इसको 311 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड, यानी बाद में इसको MKS को फिर CGS में बदला गया है। वो आप जानते हैं कि किस तरह से इसको बदला जाता है। तो ये है कुछ, ये न्यूमेरिकल था इस टैंकी और उससे निकलने वाले द्रव के बारे में। अब कुछ और एप्लीकेशन और इसकी आगे का टॉपिक जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम।